शुक्रिया कि इस शानदार आयोजन में मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को बोलने का मौका दिया, और इस बात के लिए शुक्रिया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि विचारधारा तैयार नहीं हो सकती। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में करके दिखाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और इस्तकबाल है। जागरूक क्यों नहीं होंगे? मुझे गर्व है कि जिस मेरठ में ये बोल रहा हूं, ये धन सिंह कोतवाल की क्रांति की धरती। जिस मेरठ में मैं बोल रहा हूं, ये माता दीन भंगी की क्रांति की धरती। अभी मेरे बड़े भाई रतनलाल जी बोल रहे थे तो मुझे भी इतिहास की बात याद आ गई कि जहां पर बोल रहा हूं यहीं बगल में 1857 की क्रांति हुई, और वो क्रांति माता दीन भंगी की वजह से हुई, और वो क्रांति धन सिंह कोतवाल की वजह से हुई। तो हमें उस इतिहास को जानना चाहिए। ये मैदान इस बात का गवाह है कि हमारे इतिहास को दबाने की कोशिश की गई। तुम्हारा शिवाजी महान कैसे? तो उनके साथ एक जोड़ दिया गया कि दादाजी कोणदेव की वजह से महान, जबकि दादाजी कोणदेव का शिवाजी के जीवन में कोई योगदान नहीं। तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य महान कैसे? तो जोड़ दिया एक चाणक्य नाम का कैरेक्टर, जबकि इतिहास में चाणक्य का कोई उल्लेख नहीं। कोई विदेशी जितने भी इतिहासकार आए उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया। तुम्हारा कबीर इतना महान कैसे? तो जिन मनुवादियों को कबीर का जन्म नहीं पता कि कब हुआ था, वो बताते हैं कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। जन्म की तिथि नहीं पता, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था ये पता है। इसलिए इतिहास को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है, और साथ ही साथ ये मेरठ वो धरती है जहां कभी सर छोटू राम की विचारधारा की वजह से चौधरी चरण सिंह और भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने कभी नफरतवादी राजनीति को, इशारों में समझिएगा, नफरतवादी एजेंडे को यहां पनपने नहीं दिया था। लेकिन नफरतवादियों ने एक झूठा बहुजनों के बीच में दंगा करवा करके उस यूनिटी को छीनने की कोशिश की। किसान आंदोलन में काफी हद तक वो दूरियां कम हुई हैं। यहां से शपथ लेकर के जाइए कि उन नफरत भारतीयों को पश्चिम उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। इतना तो कम से कम कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग इन मंचों से ये नहीं तय कर सकते कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, लेकिन इन मंचों से ये तो तय कर सकते हैं कि हमारे मुद्दों के आधार पर बनेगी, हमारी विचारधारा के आधार पर बनेगी। हम पार्टियां तय नहीं करते, लेकिन ये तो तय कर सकते हैं कि संसद में जाने वाला व्यक्ति अंबेडकरवादी होगा, संसद में पहुंचने वाला व्यक्ति संविधानवादी होगा। ये तो तय किया जा सकता है। अब छोटे छोटे अनुरोध कर लेता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। छोटे छोटे अनुरोधों के साथ बात खत्म करूंगा। कोई बात नहीं करूंगा ये परिवर्तन वो परिवर्तन, यहां क्रांति कर दो। छोटे छोटे अनुरोध करता हूं आप बहुजन समाज के लोगों से। बहुजन यूनिटी एक विषय है। ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, मुझे इनके पीछे पृष्ठभूमि में वजह लगती है बहुजन एकता। तो मैं इसी बहुजन एकता पर बात करूंगा कि आएगी कैसे। अगर इन मंचों से इस बात को इस तौर पर समझिएगा कि एक बहुजन बोल रहा है, अगर किसी और दिशा में ले गए तो फिर आप आलोचना करते रहिए। अगर बहुजन एकता हम चाहते हैं तो जो चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूं ये फॉर्मूला कि अगर बहुजन एकता हम चाहते हैं तो हमें इन मंचों पर शिवदयाल चौरसिया को भी याद करना पड़ेगा, हमें इन मंचों पर संतराम बीए प्रजापति को भी याद करना पड़ेगा, हमें इन मंचों पर कर्पूरी ठाकुर को भी याद करना पड़ेगा। और अगर बाबा साहब को इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी, तो सम्राट अशोक का कोई योगदान नहीं था क्या? क्यों हमारे नारों में सम्राट अशोक नहीं आते हैं? इस बात को बड़े दिल करके सोचिएगा। जिस तरीके से किसी भी जाति का व्यक्ति मंच में तलाशता है चुनाव के समय कि हमारी जाति का नेता कहां बैठा है, टॉर्च लगा के ढूंढता है, उसी तरह आपके नारों में बहुजन समाज तलाशता है कि हमारी हिस्सेदारी नारों में है या नहीं। अफसोस कि नहीं है। उस हिस्सेदारी को अपने नारों में लाना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि पेरियार ललई बौद्ध बने थे
और हमारे पूर्वज थे, ये बताना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि ये मेरठ महाराज सिंह भारती की धरती है, जो यहां से सांसद भी रहे, एमएलसी भी रहे और अर्जक संघ के संस्थापकों में से एक थे। ये बताना पड़ेगा कि महाराज सिंह भारती जाट समाज से आने वाले वो सांसद थे जिन्होंने सदन में आज तक किसी सांसद ने नहीं बोला है। ये बड़ा दिल करके बताना पड़ेगा। महाराज सिंह भारती ने सदन में बोला था कि मेरे मरने के बाद इस सदन में मौन न रखा जाए, क्योंकि मैं आत्मा परमात्मा में भरोसा नहीं रखता। महाराज सिंह भारती ने अपने उनके यहाँ जो इस समय उनके नाती हैं, मेरे मित्र हैं मनीष भारती जी, वो कह के गए थे अपनी वसीयत में कि ना मुझे मेरे अस्थि कलशों को कहीं किया जाए, और हाँ एक बात और कह गए थे कि मेरे नाम के आगे स्वर्गीय न लगाया जाए। ये जो डुअल माइंडसेट एजेंडा है ना, कि बुद्ध भी रखे रहेंगे सजाने के लिए कि हम बौद्धिस्ट हो गए हैं, और बगल में देवी देवता भी चलते रहेंगे, तो ये जो पॉपुलर पॉलिटिक्स वाला एजेंडा है इसको खत्म कर दीजिए। मैं उनसे कहने नहीं जा रहा जो पाखंडी है, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि हम पाखंडी नहीं है, वो तो कम से कम हाथों से आइडेंटिटी कार्ड काट दो। तो कह रहे हैं कि हम नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, तुम खुद कहने आए हो कि हम बहुजन हैं। अगर बहुजन हो, अगर बाबा साहब के अनुयायी हो, अगर सम्राट अशोक के अनुयायी हो, तो गले से और हाथों से आइडेंटिटी कार्ड खत्म कर दो। इतना तो किया जा सकता है। और बहुजन एजेंडे के तहत जब मंच से भाषण देने आओ, तो तुम्हारे भाषण के 10 मिनट में कोई ये ना समझ पाए कि किस जाति का है। सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, होता यह है कि अगर मैं मंच से 10 मिनट में 5 बार संत गाड़ेकर का नाम ले रहा हूं तो क्लियर हो जाता है कि ये है। ये नहीं होने देना है। और 35 मिनट में 30 मिनट बाबा साहब को रटोगे, बहुजन यूनिटी नहीं आएगी। 35 मिनट में 30 मिनट इन सबको बताना पड़ेगा, सबको, क्योंकि इस देश को बनाने में, इस समाज को बनाने में सबका योगदान है। समझो भैया, कब समझोगे ये बात कि हमें बड़ा दिल करके बहुजन एकता बनानी है। ये समझना पड़ेगा कि अपने घरों में क्रॉस करना पड़ेगा कनेक्शन। घर के सामने घुसे और पहली तस्वीर देखते हुए क्लियर हो गया कर्पूरी ठाकुर अच्छा नाई समाज का घर होगा। ये चेंज करना पड़ेगा। अगर अपने अपने घरों में अपनी अपनी जाति का महापुरुष रखे हो तो इस कार्यक्रमों में आने से कोई फायदा नहीं होगा। बदल दो, 5-6 महापुरुष डाल दो। और अपनी जिस कार से इस तरह के बहुजन शादियों में जा रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहुजन एकता के कार्यक्रमों में अगर जा रहे हो और तुम्हारी गाड़ी में 5 सीट में 5 तुम्हारी जाति के बैठे हैं, तो तुम बहुजन एकता के दुश्मन हो। कोई इसमें मुझे दो राय नहीं। और अगर तुम्हारी भावनाएं तब जागरूक होती हैं कि आज मेरे महापुरुष, मेरे जाति के महापुरुष की जयंती है, तब मेरी भुजाएं फड़फड़ाने लगी कि अरे कहीं जयंती नहीं बन रही, तो तुम बहुजन एकता के दुश्मन हो। समय के साथ बदलना पड़ेगा। जो पहले फेज का जागरूक है, पहले फेज का, मान लिया कि जाति के नाम पे तुम जागरूक हुए हो, लेकिन कब तक एक साथ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.